मान लेते हैं किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के लिए वक्री गुरु क्या लेकर के आए हैं। 9 अक्टूबर को 12:35 पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विद्या, संतान, विवाह, मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मंगल के नक्षत्र में है और 28 नवंबर को देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके बाद ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर करें। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं सब के सब जो है हमारी चंद्र कुंडली पर होते हैं। इसलिए आपकी पत्री जो आपके जन्म की राशि है वो कर्मों के आधार पर आधारित होती है, तो वो 70% लागू होती है आपको, और जो यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं वो 30% हो रहे होते हैं। जब आप दोनों को मिलाएंगे 70 और 30 तो 100% फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोग इतने मैसेज लिख रहे हैं कि मैम हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्लीज़ चेक योर हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली चेक करें, आपको तब रिजल्ट पूरा का पूरा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं खुद कह रही हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली को भी चेक करेंगे और उसके बाद ये जो ग्रह गोचर यूनिवर्स में जो गोचर हो रहा है उसका रिजल्ट लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ इसको चेक कीजिए। ये जो इतना शुभ गोचर आया है वक्री आपके लिए, कहीं ये हाथ से ना निकल जाए, इसलिए चेक योर हॉरोस्कोप, कुंडली को चेक कीजिए कि सूर्य की स्थिति क्या है, गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, कहीं वो पापग्रस्त तो नहीं है, अंश बल से कमजोर तो नहीं है, शनि की क्या दृष्टि है, मंगल की क्या दृष्टि है, चंद्र की क्या स्थिति है, इन सबको चेक कीजिए, तब आपको इसका रिजल्ट 100% देख को मिलेगा। देखिए वक्री क्या होता है, तो देखिए सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं और जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार मतलब गोचर नहीं कर पाता है तो वो उसकी वक्र अवस्था कहलाती है। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु केतु हमेशा ही ये दोनों के दोनों वक्री रहते हैं। शास्त्र अनुसार जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और कोई नीच ग्रह तो उसकी नीचता बढ़ जाती है। ये मकर राशि के जातकों की कुंडली है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर आपके 2nd हाउस यानी कि धन भाव में। शनि के वक्री होने पर ये आपको एक घर पीछे का यानी कि आपके 1st हाउस का भी फल दे रहे हैं और जो कार्य आपका ये वक्र अवस्था जो आई है, जो आपका एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, तो जो कार्य आपके रुक गए थे, जो कार्य आपके नहीं बन पाए थे, तो अब ये उसका रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं वक्र अवस्था में। मकर राशि के जातकों के लिए खुशी का मौका है। आप पर 7.5 का अंतिम लास्ट फेज गतिमान है और अब शनिदेव आपसे लेने का काम नहीं करेंगे, उल्टा अब आपको जो है वो देने का काम करेंगे। देखिए शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पर दोनों प्लेनेट जो है वक्री हैं और वक्र अवस्था में ये आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस में विराजमान है और एक घर पीछे यानी आपके 4th हाउस का भी फल देंगे। गुरु 12th हाउस 3rd हाउस के स्वामी है, तो गुरु का चेष्टा बल 4th हाउस, 5th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस से संबंधित चीजों पर होगा। गुरु की सीधी दृष्टि 11th हाउस लाभ भाव पर भाग्य और लगन पर पड़ रही है। इन भावों से संबंधित फल भी आपको मिलेंगे और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 28 नवंबर तक, तो उसके बाद ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 7th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी है। गुरु लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल के नक्षत्र में ही गुरु का गोचर है, तो 11th हाउस का लाभ आपको मिलेगा। इसका सबसे पहला प्रभाव ये देखने को मिलेगा, आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, आय से अधिक व्यय हो रहा था तो और स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके ऊपर कोई कर्ज, लोन या कोर्ट कचहरी रिलेटेड वाद विवाद था, तो इस तरह की समस्याओं से आपको राहत देखने को मिलेगी। देखिए जब कोई शुभ ग्रह वक्र होता है तो वक्र अवस्था में उसकी शुभता में अधिकता हो जाती है, तो सबसे पहले ये आपके खर्चों पर रोक लगाएंगे। 28 नवंबर के बाद 7th हाउस का रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो ये भाव आपके विवाह का होता है।
विवाह में देरी की वजह होती है कि आपके राशि के स्वामी शनि देव का होना। जिनका विवाह योग नहीं बन रहा था, तो गुरु वक्री होने के बाद जो बाधाएं आ रही थी वे दूर होंगी। आपके जो कार्यों में अड़चन आ रही थी, गति मंद थी, उनमें आपके कार्यों की अड़चनों को दूर करके आपको रिजल्ट देंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक है, तो भाग्य भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपके कार्य बनने लगेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, और जब इनकम बढ़ेगी, खर्च कम हो जाएंगे, तो निवेश आपका डेफिनेटली जो है बढ़ेगा। आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ये एस्ट्रोलॉजी में नियम भी है, लॉ भी है कि गुरु और मंगल का संबंध बनता तो एक से अधिक साधनों से इनकम होती है। यहाँ 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी मंगल, मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर, गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, तो आय इनकम के जरिए आपको लाभ होगा। 7th हाउस से संबंध बना रहे हैं गुरु बृहस्पति, और 7th हाउस जो है बिजनेस व्यापार का होता है, और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार बिजनेस में जो रुकावट बनी हुई थी, जो अप डाउन्स देखने को मिल रहे थे, वह आपके समाप्त होंगे। 7.5 गतिमान है, तो इस दौरान धोखा धन हानि देखने को मिली होगी। ये समस्याएं अब आपकी खत्म होंगी। इस गोचर काल में आप व्यापार को विस्तार देंगे तो ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु 12th हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इस घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तीसरा घर छोटी यात्राओं का, 12th हाउस लॉन्ग यात्रा, तो दोनों का कनेक्शन बन रहा है। ऑनलाइन काम चलेगा, ट्रेवल का काम चलेगा। बृहस्पति के वक्र होने पर डिजिटल चीजें एक्टिव होगी। देखिए 3rd हाउस छोटे भाई बहन और जो है हमारे पड़ोसियों का होता है, तो यदि आपकी लड़ाई आपके पड़ोसियों से होती है तो डेफिनेटली समझ जाइए कि आपका 3rd हाउस खराब है। यदि आपके पड़ोसी आपसे लड़ाई करते हैं तो समझ जाइए उनका 3rd हाउस डेफिनेटली खराब है। इस चीज को देखिएगा। इस टाइम में रिलेशन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, आप ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे सोशली। आपकी राशि के स्वामी है शनि, और शनि भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन सब के कारक हैं। शनि की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है। जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डर, आर्किटेक्ट हैं, यदि उनके व्यवसाय में मंदी की स्थिति देखने को मिल रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, तो वे समाप्त होंगी। जो जातक मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, ऑयल, डीजल, गैस, पेट्रोलियम इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी इस टाइम पीरियड में लाभ देखने को मिलेगा। ये रहेगा 28 नवंबर तक, जब मंगल की राशि में गुरु गोचर करेंगे, और ये 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सपना पूरा करेंगे। पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी, कोई विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद था, तो गुरु के प्रभाव से सब खत्म होगा। जैसा ग्रह गोचर में होता उसी का प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ रहा है। तो गुरु एक शुभ ग्रह है, तो ये ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक के कारक हैं। तो इस दौरान आप अपनी बुद्धि, विवेक से ही अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। गुरु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, ये भाव संतान, जिन्हें संतान की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी, तो इस दौरान आपको संतान सुख प्राप्त होगा। संतान आपकी यदि जॉब की तलाश कर रही है तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से आपको अच्छी बेटरमेंट देखने को मिलेगी इस दौरान, क्योंकि गुरु पंचम 5th हाउस में है, 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की जागृति तो करेंगे, आपके साथ ही संतान के भाग्य भाव को भी ये जागृत करेंगे। पिता से कोई अनबन, वाद विवाद था तो उसको ये इस दौरान सॉल्व करेंगे। 28 नवंबर के बाद जब गुरु 7th हाउस का फल देंगे, तो भाग्य पर दृष्टि होने से विवाह के बाद भाग्य उन्नति, धन लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शनि के कारण जो रिलेशन बिगड़े, सोशल सर्कल से दूरी बनी, वह समस्या गुरु के इस गोचर काल में समाप्त होगी, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस टाइम पीरियड में। धन के कारक गुरु जब वक्री होकर के 5th हाउस में जो गोचर करेंगे, तो जातक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं और पीछे टाइम पीरियड में आपको कोई नुकसान देखने को मिला था, तो इस दौरान आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु 3rd हाउस रिलेटेड रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो इस दौरान आपकी यात्राएं होंगी, भाई बहन से आपके रिलेशन संबंध सुधरेंगे। यदि देखा जाए तो गुरु का वक्री होना, शनि का वक्र अवस्था में होना आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। देखिए इस दौरान आपको सावधानी क्या रखनी है। एक तो आपके ना इस दौरान शत्रु बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके शत्रुओं में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ आप पर खर्चे ऐसे आ सकते हैं जो अचानक से आ जाए, क्योंकि गुरु जो है आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से संभल के। दो ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो यदि आप अपने व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजिंग करने की सोच रहे हैं,
तो थोड़ा आपको ना सोच समझ करके निर्णय लेना है। देखिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपको ना धीरे से परिवर्तन करना है, अचानक से नहीं करना है, एकदम नहीं करें। सिग्नेचर वगैरह किसी मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा चेक करके कीजिएगा। देखिए उपाय क्या करना है, एक तो आपको गुरु के मंत्र का जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करना है। मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे आप उनका बजरंग बाण पढ़िए, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ये आपकी भाव है, आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप अपने मस्तक पर हल्दी का या केसर का तिलक जरूर लगाएं। देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि शिव है तो आपकी हर समस्या का समाधान है। आप शिवलिंग पे जाकर के जल चढ़ाइए, यहाँ पर सभी ग्रह शांत होते हैं, शनि राहु केतु मंगल बुध सब होते हैं। अगर आप शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो जो जानकारी मैंने आपको दी, उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।